वंदे देव उमापतिं शूद्रम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणं वेगधरम वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्य शशांक वनहिनैनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाशयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। एक विहंगम दृश्य जो किसी भी शिव भक्त को वशीभूत कर दे, जो आपके अचेतन मस्तिष्क में एक अविस्मरणीय स्मृति का सृजन कर दे, जहां आपके मन को सुकून मिले और आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी पराकाष्ठा पर हो, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म आपके हृदय में आत्मसात हो जाए। ऐसे महान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को शत शत प्रणाम, शत शत नमन। भूतनाथ चरण कमल पूजनमु नमः शिवाय। प्रातः प्रशस्त वस्तु भाजनमु नमः शिवाय। शोषणादि शुद्धिकरण शोधितमु नमः शिवाय। पोषितागम प्रमेय बोधितमु नमः शिवाय। विकार भाव भंजनमु नमः शिवाय। रसिक भक्त राजलोक रंजनमु नमः शिवाय। कलुष गजनिकाय सिंह गर्जनमु नमः शिवाय। बलभिदादि चपल भजन वर्जनमु नमः शिवाय। केदारनाथ धाम में आपको नंदी जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। इस शिवालय के द्वार में प्रथम पूज्य गणेश जी विराजमान हैं। फिर जय और विजय द्वारपाल के रूप में विद्यमान हैं। अंदर सभा मंडप है जिसमें नंदी जी पंच पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण विराजमान हैं। उसके आगे पार्वती जी का स्थान है और अंत में गर्भगृह है, जहाँ पे केदार रूपी ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन होते हैं। स्कंद पुराण में केदार जी की अर्थ की व्याख्या है। जब भोलेनाथ महिष रूप में प्रकट हुए थे तो उन्होंने केदार यामी, जल में किनको विदीर्ण करूं, ऐसा कहा था। इसलिए यह धाम केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। केदारनाथ की 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली पांडवों की लोक कथा, दूसरी शिव पुराण में नर और नारायण की, तीसरी स्कंद पुराण में इंद्र और हिरण्याक्ष की। विस्तार से सारी कथाओं का 2 अलग वीडियो है, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम 18 किलोमीटर की पदयात्रा करके रात्रि दर्शन के बाद एक होटल में रुक गए और अगले दिन केदारनाथ धाम और उसके आसपास के मंदिरों के दर्शन किए। आप यहाँ 5 प्रमुख स्थानों का आनंद ले सकते हैं। पहला है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कि केदारनाथ जी के दाएं ओर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। दूसरा है पार्वती जी का मंदिर, जो भैरव बाबा जी से नीचे उतरते वक्त थोड़ा बाएं जाने पर आपको मिल जाएगा। तीसरा है गुफाएं या मोदी जी की गुफाएं, जो केदारनाथ जी के बाएं ओर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। चौथा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि, जो लगभग केदारनाथ जी के पीछे है। पांचवा है वासुकी ताल, जहां आप केदारनाथ जी से 8 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। यहां आप बिना गाइड के बिल्कुल ना जाएं। मेरा नाम नागा बाबा भीमगिरी है और दूसरी बात है कि सब श्रद्धालुओं से और भक्तों से मेरी इच्छा है कि खुले दिल से आए और खूब खुश हो के आए। दिवाली तक मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत सुंदर यात्रा चल रही है, बहुत सुंदर मौसम है, कोई बात की टेंशन नहीं है, सब चीज़ एकदम आनंद मंगल है। यहाँ पर हमने
पूरा दिन रमणीय अनुभव के साथ व्यतीत किया और रात्रि फिर से हमने केदारनाथ में ही बिताई और अगली सुबह केदारनाथ जी के दर्शन करके हमने अपनी पद यात्रा गौरीकुंड के लिए आरंभ की। लगभग 2 से 3 बजे तक हम गौरीकुंड आ गए। यहाँ पर हमने लोकल भोजन का आनंद लिया और अपनी यात्रा टैक्सी से सोनप्रयाग और फिर ओखीमठ के लिए आरंभ कर दी। लगभग 7 से 8 बजे तक हम ओखीमठ आ गए। अगले दिन की यात्रा एक अनोखे परिदृश्य की परिकाष्ठा से परिपूर्ण थी। जी हाँ, हम अब जा रहे थे मदमहेश्वर जी। जय केदारनाथ जी।